इसी अपना चंद्रमा ऋषि आश्रम के स्थान पे तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो पूजा पाठ हो रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए क्या महत्व है इस आने के बाद यहाँ पे, और जो ये आत्मा को जो एक शांति जो मिलती है यहाँ पे, उस अनुभवों के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए और इस बारे में बताइए। जी, मैं जानंगी ब्लॉक के सिमरौल गांव का रहने वाला हूँ। जी, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। जी जी। अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जी जी। पहली बात तो यह कि पहले ऐतिहासिक स्थान है और वैदिक स्थान भी है। जी जी। क्योंकि चंद्रमा ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अच्छा। और ब्रह्मा से ही सृष्टि का संचालन शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस क्रम में जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं जी, तो क्या होता है कि माना जाता है अपने शास्त्रों के अनुसार कि मृतक आत्माएं बाद में वो प्रेतात्मा बन जाती हैं। तो यदि उन्हें हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं जी, या या उन्हें हम अपने वो जैसे एक तरह से वो हमारे लिए वो बिल्कुल देवता की तरह है। जी, क्योंकि वो देवताओं से भी लड़ते हैं कि हमारे जो नीचे पूर्वज वो संतानें हैं वो दुखी क्यों हैं। जी, तो दुखी न हो इसलिए हम अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं, उन्हें पिंडदान करते हैं और वो जो है देवताओं से लड़ करके वो हमारी स्वयं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है। तो मुझे लगता है ये आज भी साइंस इतना आगे जा रहा है, फिर भी बहुत सारे ऐसी सामने आ रही हैं, कोविड जैसी महामारी भी हम लोग गुजरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं है जो पूरी सारी ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को, पूरी मनुष्य जात को, जीव जंतु को वह एक सुरक्षित रख रहा है। जी। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, साइंस आगे बढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। जी, साइंस बहुत आगे बढ़ी है और उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हमारी सनातन हिंदू परंपरा है वो कई करोड़ों वर्षों से नहीं, आदि काल से नहीं, ब्रह्मा के काल से ही शुरू होती है। जी, बिल्कुल। और आज तक उसका अंत नहीं हुआ है। ठीक है। और मैं बताऊं आपको, जितने बाकी धर्म क्या है दुनिया में, एक ही धर्म है ना, पूरे विश्व में एक धर्म है, हिंदू धर्म है। इसके बाद तो सभी संप्रदाय हैं, सेक्ट्स हैं, सभी सबके अनुयायी हैं। आप देखेंगे उसमें बहुत सारे लोगों के वो प्रवर्तक हैं। जैसे आप किसी भी मुस्लिम धर्म हो या जैन धर्म हो या पारसी धर्म हो, सभी में प्रवर्तक हैं। मुस्लिम धर्म में जैसे आता है उनका मोहम्मद साहब का, ईसाई धर्म में ईसा मसीह हैं, और जैन धर्म में जाएं तो महावीर स्वामी हैं, पारसी में जरथुस्त्र है। ऐसे एक लंबी परंपरा है उनकी। हमारे में कहीं नहीं है। वैदिक व्यवस्था जो है वो हमारे 4 वेदों पे ही आधारित है और माना जाता है कि ब्रह्मकाल से ही चली आ रही है। न इसका कोई आदि है न अंत है। सृष्टि के ही रचनाकार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और हम गाड को अगर एनालिसिस कर लें, गाड शब्द को, GOD गाड, तो जी से क्या हुआ? जी से फिर उसमें भी अगर हम जाएं क्रिश्चियनिटी में भी, तो जी से जनरेटर, उससे ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, फिर वही ब्रह्मा विष्णु महेश की परिस्थिति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें भी वही है। जी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी आपने देखा कि जो ये धर्म और हमारे जो वैदिक जो इतिहास हमारा जो है, हिंदू धर्म जो है, ये बिल्कुल एक जीवन है, और उस जीवन को जो अगर जीता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे इसके? जी, हिंदू धर्म एक दर्शन है। जी, अगर हम देखें तो हिंदू धर्म हमारा एक दर्शन है। इसमें अगर आप किसी भी तरह की परिस्थिति, अगर आप साइंस के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। और दूसरा, अगर हम इसको वैदिक रीति रिवाज से भी देखें तो पितरों को संतुष्ट करने की एक व्यवस्था बनती है। जैसे कोई भी काल चला हो, जैसे कोविड काल रहा हो या कई तरह की महामारियां भारत में आई हैं, फिर उसका अंत भी हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं तो एक व्यवस्था थी कि जैसे कोविड का असर तो हुआ हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, पर जितना अन्य देशों ने झेला, शायद ये ऋषि मुनियों की धरती होने के कारण कि ये चीज़ रुकी है, सुरक्षित रहा। आप देखिए, जैसे आप देखेंगे तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, मथुरा काशी यही है, भारत में है, और विश्व के 3 लोकों से न्यारी धरती है काशी। और उस काशी परिक्षेत्र में ही हम आते हैं। इसको कई प्रांतों में बांटा गया, अगर हम देखें तो काशी है, अवध है, बुंदेलखंड है, ऐसे कई प्रांतों में इसको बांट दिया गया वैदिक शास्त्रों के अनुसार। तो हम लोग काशी प्रांत में आते हैं। अच्छा, यहाँ स्थल की मतलब कुछ और ऐसी कहानियाँ जो हमें प्रेरित करती हूँ, जो अपने जिले के गौरव को और बढ़ाएं, कुछ ऐसे कई स्थान हैं। जैसे देखिए, एक तो यही आपका दूसरा, और आपका दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, दत्तात्रेय जी का आश्रम है। ठीक है। अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से भी देखें तो धरती बहुत उर्वरा रही है। बिल्कुल। गुरु भक्त सिंह भक्त इसी धरती से, राहुल संकीर्तन इसी धरती से, है ना, रामधारी सिंह दिनकर इसी धरती से, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसी धरती से। तो सभी बहुत सारे यहाँ पे विभूतियाँ पैदा हुई हैं जिन्होंने साहित्य सृजना में भी काफ़ी स्थान दिया है। और आप देखेंगे यहाँ बहुत साहित्यिक धरती होने के साथ साथ वैदिक धरती भी है हमारी। वैदिक भी है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।